सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है या एक्चुअली कमजोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और वो एक्सपोज हो गई? हाउ डू यू लुक एट दिस? थैंक यू मंसूर। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। मतलब किसकी फॉल्ट्स पर गिनवाऊं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों अपनी असम्बलियाँ तहलील की, उन्होंने उसके बाद क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए, क्यों नेशनल असम्बली छोड़ी, क्यों हवा में जो खत लहराए, क्यों उन्होंने 9 मई के साने के मुर्तकिब हुए, और उसके बाद आ जाए थी पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे। तो आज ही दिन मिला था ओकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। और अगर ये बात इसी तरह है तो मैं आपको बड़ा सिंपल, लेट मी जस्ट स्टेट अ फैक्ट। एंड नेशनल असेंबली की 336 नशिस्तें हैं, जिसमें से 267 जो है वो बिला वास्ता जो है उस पर मुंतखब होंगे। उनमें से जो तनासब से 109 सीटें निकलती हैं, उनमें से 60 सीटें हैं रिजर्व सीट्स। वो पीटीआई इस दौड़ में भी नहीं है। तो पीटीआई के साथ जो आप कर रहे हैं, माजरत के साथ आप उनको इतना मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 9 मई के हवाले से, बिकॉज दे आर अ दहशतगर्द जमात। और प्लीज माइंड यू, ये जो लफ्ज हम अटैच कर देते हैं लोगों के साथ, ये मत करें। ये हम पूरे इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में यही हुआ है कि ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। आज हम कह रहे हैं जी वो एक सियासी जमात ही नहीं है, वो एक दहशतगर्द जमात है। 9 मई के बाद हमने उनको नहीं कहा वो दहशतगर्द जमात है, हमने कहा जो भी इसमें मुलव्वस है उनको पकड़े। आपने उनको पकड़ा, आप उनको कोर्ट लेके जाएं, आप उनको वापस ले आए, आप उनको दूसरी पार्टियों में डाल दें। आपने ये सब कुछ किया। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे छीन लिया जाता है। वो उस वक्त नहीं छीना जाता जब एएनपी कह रही है उनको 20,000 के इशू, उनको 20,000 की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन ये फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप बल्ला छीन लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े इल्जामात पे ना हम दहशतगर्द जमात उनको करार दे सके, ना हम इनके लिए कोई और चीजें मुंतखब कर सके। इतने केसेस, इद्दत के निकाह से लेकर इंटेरियन वाइट तक, आप किसी चीज पर उनको ना अहल ना करा सके। आप उनको जेल में रखे बैठे हैं। हमने पहले इमरान खान कहते थे, फिर हम कासिम का अब्बा कहते थे, अब हम कह रहे हैं जी बानी पीटीआई। पता नहीं इसके बाद उनका नाम लेना भी है कि नहीं लेना है। ये इस मुल्क में बहुत हो चुका कि हमारी बारी, अब हमारी बारी। ये जो आज मरियम साहिबा ने एक आखिरी बात की है, उन्होंने कहा ये डंडे बरदार हैं और इनको डंडा इनका इंतखाबी निशान होना चाहिए या पेट्रोल बम। और अगर ये मानते हैं तो हम कह देंगे इलेक्शन कमीशन को कि वो इनको ये इंतखाबी निशान दे दें। क्यों? इलेक्शन कमीशन आपका मातहत इदारा है, फिर तो आप ये बात को सच करार दे दें ना। तो ये बार बार ये इस तरह की जो कैलस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, ये जो आता है अपने आप को इस मुल्क का जो दादा और बाप और माँ समझने लगता है, वो नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में 25 करोड़ अवाम जीते हैं और रोज आपके हाथों आपके लिए हुए फैसलों। सना बुच्चा साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, इसको किस तरह एवेल्युएट कर रही हैं? ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो आजकल हवा चल रही है, ये फैसला आना, ये अलायंस टूटना, ये सब कुछ उसी का शाखसाना है या एक्चुअली कमजोरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस के हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, और वो एक्सपोज हो गई? हाउ डू यू लुक एट दिस? थैंक यू मंसूर। आई डोंट नो वेयर टू बिगिन। मतलब किसकी फॉल्ट्स पर गिनवाऊं आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों अपनी असम्बलियाँ तहलील की, उन्होंने उसके बाद क्यों अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हुए, क्यों नेशनल असम्बली छोड़ी, क्यों हवा में जो खत लहराए, क्यों उन्होंने 9 मई के साने के मुर्तकिब हुए, और उसके बाद आ जाए थी पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पे। तो आज ही दिन मिला था ओकाड़ा से शुरू करने का, कल के परसों के फैसले के बाद। और अगर ये बात इसी तरह है तो मैं आपको बड़ा सिंपल, लेट मी जस्ट स्टेट अ फैक्ट। एंड नेशनल असेंबली की 336 नशिस्तें हैं, जिसमें से 267 जो है वो बिला वास्ता जो है उस पर मुंतखब होंगे। उनमें से जो तनासब से 109 सीटें निकलती हैं, उनमें से 60 सीटें हैं रिजर्व सीट्स। वो पीटीआई इस दौड़ में भी नहीं है।
تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ ان کو اتنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9 مئی کے حوالے سے بیکاز دے آر اے دہشت گرد جماعت. اور پلیز مائنڈ یو، یہ جو لفظ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ مت کریں. یہ ہم پورے اس پاکستان کی ہسٹری میں یہی ہوا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. 9 مئی کے بعد ہم نے ان کو نہیں کہا وہ دہشت گرد جماعت ہے، ہم نے کہا جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو پکڑیں. آپ نے ان کو پکڑا، آپ ان کو کورٹ لے کے جائیں، آپ ان کو واپس لے آئیں، آپ ان کو دوسری پارٹیوں میں ڈال دیں. آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن پہ چھین لیا جاتا ہے. وہ اس وقت نہیں چھینا جاتا جب اے این پی کہہ رہی ہے ان کو 20,000 کے ایشو، ان کو 20,000 کی پینلٹی پڑ جاتی ہے. لیکن یہ فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ بلہ چھین لیجئے. مطلب اتنے بڑے بڑے الزامات پہ نہ ہم دہشت گرد جماعت ان کو قرار دے سکے، نہ ہم ان کے لیے کوئی اور چیزیں منتخب کر سکے. اتنے کیسز عدت کے نکاح سے لے کے ڈیرین وائٹ تک آپ کسی چیز پر ان کو نہ اہل نہ کرا سکے. آپ ان کو جیل میں رکھے بیٹھے ہیں. ہم نے پہلے عمران خان کہتے تھے، پھر ہم قاسم کا ابا کہتے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئی. پتہ نہیں اس کے بعد ان کا نام لینا بھی ہے کہ نہیں لینا ہے. یہ اس ملک میں بہت ہو چکا کہ ہماری باری، اب تو اب ہماری باری. یہ جو آج مریم صاحبہ نے ایک آخری بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ ڈنڈے بردار ہیں اور ان کو ڈنڈا ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے یا پیٹرول بم. اور اگر یہ مانتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ان کو یہ انتخابی نشان دے دیں. کیوں؟ الیکشن کمیشن آپ کا ماتحت ادارہ ہے، پھر تو آپ یہ بات کو سچ قرار دے دیں نا. تو یہ بار بار یہ اس طرح کی جو کیلس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو آتا ہے اپنے آپ کو اس ملک کا جو دادا اور باپ اور ماں سمجھنے لگتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں 25 کروڑ عوام جیتے ہیں اور روز آپ کے ہاتھوں آپ کے لیے ہوئے فیصلوں